हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रिसर्च एप्टीट्यूड का नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी और इस पार्ट के अंदर हम टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में स्टडी करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्रीवियस वीडियोस जरूर देखें, क्योंकि इससे पहले भी हम 2 या 3 वीडियोस कर चुके हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च के ऊपर। और साथ के साथ ये मैं आपको एनडीए नेट एग्जाम का कंप्लीट कोर्स इस चैनल पर अवेलेबल कराऊंगी। कंप्लीट कोर्स होगा हमारा, यानी कि हम एक एक टॉपिक इसमें कवर करेंगे और आप जो है अपना सिलेबस इजीली कवर कर पाए। अब हम हमारा आज का टॉपिक देखते हैं, जो कि हम 7 जो रिसर्च है हमारी 8 रिसर्च जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च तक हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इससे के नेक्स्ट जो रिसर्च है वो स्टडी करते हैं। 9th रिसर्च है कैजुअल रिसर्च। कैजुअल रिसर्च क्या होती है? हाईली स्ट्रक्चर्ड होती है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि जो हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है ये क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, ये स्ट्रक्चर्ड है, और कैजुअल रिसर्च जो है ये हाईली स्ट्रक्चर्ड है। अब इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग देखते हैं पहले कि अनस्ट्रक्चर्ड यानी कि हमें कुछ पता नहीं है, आपने पहले से कुछ अरेंजमेंट नहीं की हुई, यानी कि हमें प्रॉब्लम तक का पता नहीं है कि क्या समस्या है जिसको हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, यानी कि इसके अंदर ये स्ट्रक्चर्ड है, इसके अंदर हमें प्रॉब्लम पता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इसके ऊपर मुझे क्या है स्टडी करना है, रिसर्च करना है। नेक्स्ट आता है कैजुअल रिसर्च। अब ये क्या होता है? ये हाईली स्ट्रक्चर्ड होती है, यानी कि इसमें हमें प्रॉब्लम का भी पता है, किस तरीके से हमें मेथड वगैरह भी अप्लाई करना है। इसमें हम एक और चीज ऐड करेंगे जो कि कोज एंड इफेक्ट चेक करेंगे कि अगर हम इस चीज को अप्लाई करेंगे तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या इसके कोज होंगे और क्या इसका इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पर कहें या फिर हमारे इन्वायरमेंट पे कहें कि क्या इम्पैक्ट आएगा, वो हम देखेंगे हमारी कैजुअल रिसर्च में। तो कैजुअल रिसर्च जो होती है हाईली स्ट्रक्चर्ड रिसर्च है, हाईली स्ट्रक्चर्ड है। प्रॉब्लम यहाँ पर क्लियरली डिफाइन की जाती है, पहले हमें पता है, और लो एम्बिगुअस होती है, यानी कि यहाँ पे हमें प्रॉब्लम का पहले ही पता होता है। नेक्स्ट आता है ये व्हाट विल बी का आंसर देगी कि क्या होगा। यहाँ पर क्या था कि व्हाट इट इज और व्हाट इट वाज, और उससे पहले जो हमारी एक्सप्लोरेटरी थी उसमें हमें पता ही नहीं था कि प्रॉब्लम ही क्या है। और ये हमारा जो है कोज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप बताएगी कि पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है, हमें इस चीज के बारे में ये रिसर्च बताती है। तो कैजुअल रिसर्च क्या होती है? कैजुअल रिसर्च एक हाईली स्ट्रक्चर्ड रिसर्च है फर्स्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट वन इज यहाँ पर कोज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप के बारे में बात होगी कि हमारा पॉजिटिव रिलेशन है उस वेरिएबल या उस चीज के साथ, या नेगेटिव रिलेशन है। और यहाँ पे व्हाट विल बी के बारे में डिस्कस होगा कि यानी कि क्या हो सकता है, उसके बारे में यहाँ डिस्कशन होगी। और प्रॉब्लम यहाँ पर पहले से ही क्लियरली डिफाइन है। अब हमारा नेक्स्ट आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है? हैव कंट्रोल ओवर एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो हम काम कर रहे हैं ना उसके ऊपर हमारा पूरा कंप्लीट कंट्रोल रहेगा। जो रिसर्चर होगा वो मैनिपुलेट कर सकता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, यानी कि आप एज ए रिसर्चर हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बट डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते। एक्सपेरिमेंट रिसर्च के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर हम कंट्रोल करते हैं, हमारा पूरा ओवरऑल कंट्रोल रहता है हमारे एक्सपेरिमेंट के ऊपर। इसके अंदर क्या होता है, हम मैनिपुलेट कर सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम नहीं कर सकते मैनिपुलेट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है? जैसे कि हम देखते हैं कि मार्क्स और स्टडी। यहाँ पर स्टडी है और यहाँ पर हमारे मार्क्स है। मैंने एग्जांपल आपको पहले भी दिया था। स्टडी यानी कि अगर हम ज्यादा पढ़ रहे हैं तो हमारे मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, अगर हम कम पढ़ रहे हैं तो हमारे मार्क्स भी जो है कम आ रहे हैं। अब ये क्या बोल रहा है हमें कि रिसर्चर का जो है ना कंट्रोल कहाँ पर रहेगा, वो मैनिपुलेट कहाँ कर सकता है चीजों को, वो इस चीज को मैनिपुलेट कर सकता है। अब आपका एग्जाम आ रहा है, आप ज्यादा पढ़ सकते हैं, वो आपके हाथ में है वो कंट्रोल, लेकिन डिपेंडेंट यानी मार्क्स आपके कंट्रोल में नहीं है, ना ही आप उनको क्या है कंट्रोल कर सकते हैं या उनको चेंज कर सकते हैं। जो आएंगे वो वही रहेंगे, यानी कि यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसके अंदर रिसर्चर मैनिपुलेट कर सकता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, बट नॉट डिपेंडेंट वेरिएबल को वो नहीं कर सकता। आपको ये ध्यान रखना होगा। कैजुअल रिलेशनशिप होता है कोज और इफेक्ट के बीच में एक नॉर्मल सा रिलेशन रहेगा।
यूज इन साइकोलॉजी, मेडिसिन और एजुकेशन। एजुकेशन में, साइकोलॉजी में या फिर मेडिसिन के अंदर इस चीज का यूज होता है, साइंस वगैरह के अंदर आप इसका इस्तेमाल करते हैं इस रिसर्च का। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हमें क्या बताती है कि क्या हमारा जो है रिलेशनशिप है, कैजुअल इफेक्ट बताएगी, कॉज और इफेक्ट क्या है हमारी, कैजुअली जो रिलेशन है उसके बारे में डिस्कशन होगा। इसके अंदर रिसर्चर जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकता है, चेंज कर सकता है, बट डिपेंडेंट को नहीं कर सकता। और साथ के साथ ये इसके अंदर जो है रिसर्चर का क्या है, कंट्रोल रहता है एक्सपेरिमेंट के ऊपर। आप साइंस लैब में जाते हैं, आप केमिकल्स को मिक्स करते हैं, तो आपके हाथ में होता है ना वो कंट्रोल कि आप कितना कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे। तो इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट, लेकिन उसका जो असर होता है यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके ऊपर क्या असर होता है वो आपके कंट्रोल में वो नहीं होता। नेक्स्ट आता है हमारा, अब एक एग्जांपल है बहुत अच्छा सा, होप सो आपको तीनों जो हमारी रिसर्च है वो अच्छे से क्लियर होंगी। फर्स्ट आता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। मैंने आपको बता दिया कैसे हमारी अनस्ट्रक्चर्ड है, ये हमारी स्ट्रक्चर्ड है और ये हमारी हाईली स्ट्रक्चर्ड है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब इनका एक एग्जांपल समझते हैं। प्रोडक्ट नीड टू बी सेल बट यू डोंट नो द प्रोडक्ट। यानी कि आप क्या बोल रहे हैं कि मेरे को एक प्रोडक्ट बेचना है, यानी कि मेरे को एक चीज बेचनी है, बट मेरे को यही नहीं पता कि मेरे को बेचना क्या है। फर्स्ट हमारा ये है। तो वो ऐसी सिचुएशन किस में होगी, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में होगी, जहां पर मेरे को मेरी प्रॉब्लम का ही नहीं पता। यानी कि मेरे को एक प्रोडक्ट तो बेचना है बट मेरे को ये नहीं पता कि मेरे को बेचना क्या है। ये हमारा ऐसा रिसर्च क्या होगा, एक्सप्लोरेटरी। अब नेक्स्ट क्या है, नाउ यू नो द प्रोडक्ट। अब आपको प्रोडक्ट का नेम पता है, से जैसे कि हमने ले लिया चाय, टी, हमें चाय बेचनी है, हमें ये प्रोडक्ट का नाम पता है। नाउ वी फाइंड आउट इट्स प्रॉपर्टीज। लेकिन अब जैसे कि चाय तो हर जगह पे है, चाय एक प्रोडक्ट तो आप अकेले तो है नहीं मार्केट में जो आप उसको बना रहे हैं और आप बेचेंगे और लोग खरीदेंगे। तो अब आप क्या कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को पता लगाने के लिए आप केस स्टडी करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, सर्वे मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब आप इन सब के थ्रू पता लगाते हैं कि हमें किस टाइप की चाय कितने रुपए में बेचनी है, कैसी उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, कितनी उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए, यानी कि कितने ग्राम का पैकेट होना चाहिए, क्या उसका प्राइस होना चाहिए। अब हम ये सारी चीजें डिसाइड करते हैं। तो ये सारे काम हम कहाँ कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हमें पता है कि हमें चाय बेचनी है, हम उस चाय के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर देते हैं उसकी प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा जो आता है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कॉज एंड इफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, कॉज और इफेक्ट पता करेंगे, लाइक व्हाट काइंड ऑफ पैकेजिंग वी हैव टू डन टू इंक्रीज आवर सेल। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें सेल इंक्रीज करनी है। अब आपने चाय का पैकेट बनाकर तैयार कर लिया, अपना प्रॉपर्टीज वगैरह उसके अंदर सारी देख ली, प्राइस वगैरह सब कुछ रख दिया। अब आप क्या करें, पैकेजिंग में आप ऐसा क्या इस्तेमाल करेंगे, यानी कि किस टाइप के आप एडवर्टीजमेंट करेंगे जिससे हमारी सेल जो है ज्यादा से ज्यादा हो। अगर जितनी अच्छी हमारी गुड पैकेजिंग होगी, यानी कि जितना अच्छा हमारा क्या होगा, गुड पैकेजिंग होगा, उतनी ही अच्छी हमारी क्या होगी, सेल होगी। या फिर हमारी पैकेजिंग जो है पुअर क्वालिटी का करें तो उतनी ही हमारी कम सेल होगी। यानी कि कॉज और इफेक्ट हम चेक करेंगे कि क्या इसका असर हुआ। अगर हमने अच्छी पैकेजिंग की तो हमारी सेल इंक्रीज हुई या नहीं हुई, या गंदी पैकेजिंग की तो उससे हमारी सेल इंक्रीज हुई या नहीं हुई, या हमने जो उसके ऊपर पेस्ट कराया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट जो हमने बनाया हुआ है उसका क्या असर लोगों के ऊपर पड़ रहा है। जैसे कि आपने लिखवा दिया कि 10% एक्स्ट्रा, क्या उसका एक्चुअल में भी लोगों के ऊपर इफेक्ट आ भी रहा है या नहीं आ रहा। अब आप उसको ये देखेंगे। तो ये ऐसे कौन से रिसर्च में देखेंगे, हम ये कैजुअल रिसर्च में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ डिसाइड था, प्रोडक्ट हमें मालूम था। अब हमें सिर्फ उसका कॉज और इफेक्ट देखने हैं कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए। तो ये हमारा जो है 3 एग्जाम्पल थे, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव एंड कैजुअल। एक्सप्लोरेटरी यानी कि जहां मेरे को प्रोडक्ट ही नहीं पता कि मेरे को बेचना क्या है, मेरे को मेरी समस्या ही नहीं पता। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव यानी कि मेरे को मेरी प्रॉब्लम पता चल गई है, मतलब मेरे को मेरा प्रोडक्ट पता चल गया है कि मेरे को ये चीजें सेल करनी है, यानी कि चाय मेरे को सेल करनी है। अब मैं उस चाय को बनाने के लिए, जैसे कि वो MBA चाय वाला एक एग्जाम्पल है, उन्होंने पहले स्टडी तो किया होगा ना थोड़ा बहुत कि मेरे को किस तरीके से चीजों को बेचना है, तो फिर वो डिसाइड करना और फिर उसके बाद जो है नाउ वी हैव
टू फाइंड आउट कॉज और इफेक्ट। अब वो जो है उसके ऊपर कॉज और इफेक्ट देख रहा है कि मेरा प्रोडक्ट जो मैंने बनाया था वो अच्छा है या नहीं है, या उसका क्या इम्पैक्ट लोगों के ऊपर आया और क्या नहीं आया। तो ये हमारी कैजुअल रिसर्च होगी। होप सो आपको इन तीनों रिसर्च के बीच में डिफरेंस समझ आया होगा कि हम अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड और हाईली स्ट्रक्चर्ड या फिर एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव या कैजुअल रिसर्च किसे कहते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।